सो गुड मॉर्निंग गाइज। एंड आज क्या हुआ कि मैं सुबह तैयार हो गई थी, पूरा लंच भी पैक कर लिया, सब कुछ कर लिया था। मतलब बस नहाने ही जा रही थी कि मैंने ऐसे ही फ़ोन चेक किया, देखा तो मेड का मैसेज आया कि आज वो नहीं आएंगी। एंड पूरा मूड ख़राब हो गया क्योंकि मैंने सोचा था इस हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरे ऑफिस में पार्टी है, तो वहाँ पे थोड़ा इस टाइम पे काम है, तो मैं लेना नहीं चाह रही थी छुट्टी। बट क्योंकि आज मंडे एंड हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है एंड वो एकदम से छुट्टी ले नहीं सकते हैं, मुझे ही लेनी पड़ी है। अभी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। पहले दिन मेरा बेटा इतने अच्छे से स्कूल गया था, मुझे लगा था वहाँ मेरा बेटा कितना अच्छा है, स्कूल जाने में कितना मतलब अच्छे से जा रहा है। इतनी वीडियो शेयर की, पता नहीं क्या हो गया 2 दिन बाद से ही 2 दिन ढंग से स्कूल गया, उसके बाद जा ही नहीं रहा है स्कूल। आज मैं घर पे ही थी तो मैंने सोचा चलो मैं छोड़ के आती हूँ। पहली बात तो गेट से अंदर ही नहीं घुस रहा था, अपनी फ्रेंड के घर भाग रहा था। उसके बाद स्कूल में पूरे टाइम अब आया है, देखो बस इसको यही लाइफ चाहिए, मस्त तकिया हो। और उसकी थी बदमाश का बैग, इतना क्यूट सा है, हमें ऐसे बैग नहीं मिले। ये बंदर सोया ही नहीं, मतलब वहां पे रुका ही नहीं स्कूल में, खाली ड्रामे कर रहा था। अब इसको यहाँ बैठ, सुबह मैंने इसके लिए आलू के पराठे खाए थे, इसने बिल्कुल भी नहीं खाया। तो मैं दाल डाल के गई थी सुबह, मुझे लगा था दाल चावल खा लेगा ये, वो हमारी हाउस हेल्प आएंगी तो चावल बना लेंगी, दाल चावल खा लेगा। तो मैंने इसके लिए चावल डाला। एंड दाल पराठे तो मैंने इसके 2 रखे थे कि एक तो खाएगा, और इसके लिए बर्गर पिज्जा ले गई थी, मतलब बर्गर में चीज लगा के पिज्जा टाइप बना के। बट वो इसने स्कूल में ही नहीं खाया, बाहर ड्रामे करने लगा जाके। सो मैंने चावल डाला कि दाल चावल खा लिया। कल भी मेड नहीं आई थी तो सफाई इतनी ठीक से हुई नहीं थी, तो मैंने कहा आज भाई सफाई करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा, क्योंकि घर बहुत गंदा हो रहा है और बच्चा है छोटा। वैसे ही आजकल बारिश हो रही है, बिना बताए बारिश ने दिमाग खराब कर दिया है। मेरे सारे कपड़े फैले हुए हैं, बाहर डले हुए थे और बारिश होने लगी इतनी तेज। तो हस्बैंड ऑफिस जाते टाइम उतार के गए, क्योंकि मैं स्कूल में थी और वहीं देखा मैंने, इतनी तेज बारिश हो गई। अभी मेरे पिछले कपड़े भी सारे गीले पड़े हैं, हॉल में सूख रहे हैं, बालकनी में सूख रहे हैं। जो बहुत गीले थे वो मैंने बालकनी में छोड़ दिए। इतनी ज्यादा बारिश का टाइम हो रहा है, कभी धूप निकल रही है कभी बारिश हो रही है, इससे सारे कपड़ों में अजीब से फिर दोबारा दोबारा धुलने पड़ते हैं। एंड मैंने सारे आज बालकनी के गेट खोल दिए, जाली, बहुत गर्मी लग रही है, एक तो बाहर बारिश हुई है, पूरे गर्मी से हालत खराब है। पता है कोई भी काम करते रहो ना तो आदत पड़ जाती है। अब जैसे झाड़ू वगैरह लगाने की आदत छूट सी जाती है ना, क्योंकि रहती है। और आजकल तो अर्बन प्रोंटो एंड एक और ऐप है स्नैपडील, इन लोगों ने हमें इतना बिगाड़ दिया है ना। जैसे मेड नहीं आती है तो हम लोग सोचते हैं चलो उसी से बुला लें, कुछ काम है चलो उसी से बुला लें तो सफाई करने की आदत ही छूट जा रही है। इसीलिए मैं पतली नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि ये सब काम करने में आलस आने लगा है। ऐसे लगता है कि ठीक है प्रोंटो से बुक कर लेते हैं, लेकिन जब घर में रहती हूँ, मैं आज घर में हूँ, तो मैंने कहा आज तो भाई मैं सारी सफाई कर ही डालूंगी घर की। सबसे ज्यादा टाइल्स वाले रूम में गंदगी होती है। आज मुझे ये घर में रह के पता चला कि वहां पे बाल मेरे पूरे घर में फैले हुए हैं। ऐसे लग रहा था कि मैंने कितने बाल झाड़ के अपने इधर उधर हर कोने कोने में कमरे में फैला रखे हैं। पता नहीं वो एक ही कमरे में इतने ज्यादा दिखते, आप दूसरे कमरे में झाड़ू लगाने गई तो इतने सारे फैले हुए थे, और मेरे को दिखते भी नहीं है बाल। पर आज झाड़ू लगाने गई हूँ तो उड़ उड़ के मेरे पास आ रहे थे कि मुंह में बाहर देखो हमारा नहीं दिख रहा है कमरे में तो सारे बालों ने दुखी कर दिया कैसे कैसे, फिर झाड़ू लगाई। एंड मेरा बेटा कंटिन्यू टीवी देख रहा था, तो उस बदमाश के लिए मैंने सोचा क्या करूं। फिर थोड़ी देर में मैंने उसको खाना निकाल के दिया। एंड सच बताऊं तो दाल चावल ना बहुत दिनों बाद खाओ तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगता है। वैसे मैं शादी से पहले दाल बिल्कुल नहीं खाती थी, बट अभी दाल इतनी अच्छी लगने लगी ना, उसके लिए खाना निकाल रही थी, मन कर रहा था मैं ही खा लूं, मैं लालची हूँ थोड़ी सी। तो गर्मा गर्म खाना देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था, तो मैंने सोचा पहले इसे खिला दूं फिर खाऊंगी। एंड उसने तो गधे ने खाया ही नहीं, थोड़ा सा खाया उसके बाद छोड़ दिया। मुझे तो लगा था दाल चावल गर्मा गर्म खा लेगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना बर्तन भी धुल ही लिए जाएं अब जब घर में है, और ऊपर से किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि एक ही हमारी मेड है जो सारे काम करती हैं, सफाई बर्तन सब करती हैं। तो मैंने कहा चलो किचन की सफाई कर लूं। रात में मुझसे कोकोनट ऑयल की एक डिब्बी पलट गई, बेटे को लगा रही थी, साइड टेबल पे हमारे गिर गई वो, तो उससे पूरा मेरा बेडरूम भी इतना खराब हो गया था। तो एंड अब ये मेरे बेटे जी आ गए मेरी हेल्प करवाने के लिए पोछा लगाते टाइम। आज ये भी मेरा साथ दे रहे हैं पूरा गृहिणी बनने में, कह रहे हैं कि मम्मा मैं भी पोछा लगाऊंगा। और आज इसके घर में फ्रेंड के घर गई थी, वो भी सेम ऐसी अपनी मम्मा को हर चीज में तंग कर रहा था, लेकिन वो बोलना सीख गया, मेरा बेटा बोल नहीं रहा है।
बस यही एक दिक्कत है, तभी मैं इसे स्कूल में भेजना चलो चलो चाहती अब हूँ क्योंकि छोड़ो, इसके मम्मा को बराबर का पोछा जो लगा बच्चा है ना, वो इतना दो, लगाओ क्लियरली पोछू। बोलने लगा है। देखो भाई साहब को पोछा लगाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। एक बार तो ये हॉस्पिटल गया था, वहाँ भी पोछा लगाना शुरू हो गया था। मेरा बेटा भी लगा रहा है मेरे साथ पोछा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी हेल्प कर रहा है। ड्रामेबाज पूरा पोछा लेके बैठ गया। जल्दी जल्दी मेरे को काम निपटा के मन कर रहा है थोड़ी देर आराम करूं। बहुत ज़्यादा नेक पेन हो रहा है, कल इसके चक्कर में टेढ़ा मेढ़ा सो गई हूँ। एंड फिर बदमाशी। अभी जब एक बेल बजी तो मैंने सोचा भाई कौन आया, देखा तो लड्डू की राखी आई हुई है। सो वो ये आई है हमारी लखनऊ वाली दीदी की राखी, एक आ गई है परी की, अब आ गई है पलक की राखी एंड लड्डू की राखी। अभी बना रही हूँ मैं थोड़ी सी चाय क्योंकि मेरी बहुत तबीयत खराब लग रही है, जुकाम मुझे बहुत हो गया है। हेयर वॉश भी करना है मेरी कल, मतलब मेहंदी लगाने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी तबीयत खराब हो जाती है, इतनी मेरे है मतलब ज़्यादा जुकाम हो गया, मेरी आंखें सुबह स्वेलिंग हो गई थी, पूरी रेड हो गई थी। अभी बना रही हूँ चाय और जा रही हूँ हेयर वॉश करने। इसको बंद करके नहाने के बाद चाय पीऊँगी। सो गया है बेचारा, पापा ने इतना बिगाड़ रखा है टीवी दिखा के। मैं घर में हूँ, मुझे नहीं पूछ रहा है, कमरे में आके बार बार पापा को ढूंढ रहा है। और मैं रहती हूँ तो पता नहीं, ऑफिस जाती हूँ पता नहीं मुझे ढूंढता है कि नहीं, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है कि ढूंढता है, पर मेरी मम्मी बताती है अगर मैं घर में सो के उठता है तो मम्मा मम्मा करता है, और कह रहा मम्मी को तो सारे बच्चे पूछते हैं ना। सो आज ये क्या है कि कमरे में आ रहा था और बोल रहा है पापा पापा, मतलब पापा तो बिगाड़ने का काम करते हैं, टीवी दिखाएंगे, बाहर लेटा रहेगा, टीवी देखेगा। एंड मैंने बंद कर दी, सुला भी दिया तो बेचारा पापा की तलाश कर रहा था। मेरा बच्चा कैसे अकेले रहता है मेरे। तो चाय पीने के बाद मेरे को बहुत तेज नींद आ गई थी, फोन देखते देखते। पहले मैंने सोचा एक दो वीडियोस बनाई है, एडिटिंग करूंगी, बट इतनी तेज नींद आई ना, बहुत टाइम बाद आज मैं सोई हूँ। और इतनी डरपोक हूँ, अकेले थी मैं आज बहुत टाइम बाद। पहले तो पापा रहते थे मेरे ससुर जी साथ में तो इतना डर नहीं लगता था, अभी मुझे दिन में सो गई थी इतना डर लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कोई गेट बजा रहा है, तो कभी लग रहा था रात हो गई और मैं और लड्डू सोए हुए हैं, ऐसे मतलब डर लग रहा था। डर के मारे फिर मैं उठी गई, मैंने कहा भाई उठ जाती हूँ, फिर मैंने इसको दूध वगैरह दिया। कर लिए शाम की तैयारी, मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन आलू की सब्जी। आलू कट करके रख लिए हैं, अब इसके लिए पकौड़ी बनाऊंगी। घुमाने लेके जाना है अभी, अब वरना ये तो पूरे टाइम टीवी देखेगा घर में रह के, तो जल्दी जल्दी काम निपटाने जा रही हूँ एंड देन बाहर लेके जाऊंगी। होपफुली कल हमारी हाउस हेल्प आ जाए और मैं ऑफिस जाऊँ, क्योंकि इस वीक में मैंने आज छुट्टी ले ली है, बहुत दिक्कत हो गई है। अब मेरे को कम से कम 2 हफ्ते विदाउट छुट्टी ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ उस टाइम पे छुट्टी लूँगी, और तीज भी हमारा त्यौहार आने वाला है, उसमें भी छुट्टी लेनी है। तो बहुत सारी छुट्टी हो गई है और मेरा रिकॉर्ड ऑफिस में इतना ख़राब हो गया ना, मंडे का किसी ना किसी वजह से छुट्टी हो जाती है। बट आज कहीं ना कहीं मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, सुबह जब मैं उठी थी ना मेरे एकदम नेक पेन हो रहा था, एंड क्या था, ज़ुकाम इतना ज़्यादा हो रखा था। तो मैंने नेज़ल स्प्रे यूज़ किया, थोड़ा आराम आया, क्योंकि मेहंदी मैंने ऐसे टाइम पे लगाई है ना, जब लगाती हूँ कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। मेरे बाल इतने ठंडे हो गए, सर मतलब ठंडा हो गया कि मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई। अब मैं फिर मैंने चाय कितनी बार, सुबह से 4-5 बार सुबह से चाय पी चुकी हूँ। अब जा रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बनाऊँगी एंड उसके बाद जाऊँगी इसको बाहर घुमाने, और क्योंकि हस्बैंड आज ऑफिस से लेट आएंगे तो अपनी फ्रेंड्स को पकड़ के लाऊंगी घर, सो दैट कि वो लोग मेरे साथ रहें रात तक।